इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची से। एक प्यारा सा गांव होता है जिसमें एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में 3 लोगों का छोटा सा एक परिवार रहता था। उस परिवार में लड़की के माता, लड़की के पिता और वो छोटी बच्ची थी। उनका जो परिवार था वो बहुत ज्यादा गरीब था। मुश्किल से उनके घर का गुजारा होता था। उसके पिता मजदूर थे और उनकी माता दूसरों के घरों में काम करती थी। ऐसे ही उनका दिन बीत रहा था। एक दिन क्या होता है, वो जो छोटी बच्ची होती है वो अपने माँ के संग जाती है जहाँ उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। जब बच्ची वहाँ पर जाती है तो देखती है जो वहाँ पर बच्चे थे वो बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे खिलौनों के साथ खेल रहे थे और बहुत खुश थे। जब ये सब बच्ची देखती है तब उसके मन में आता है कि शाम को मैं भी बोलूंगी मम्मी से खिलौनों के लिए। उसके बाद शाम हो जाती है और वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जब उसकी माँ खाना बनाने बैठती है तो बच्ची बोलती है कि माँ, आप मुझे खिलौने नहीं दिला सकती? मुझे भी चाहिए, मैं भी खेलूंगी। तो उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटा, हम गरीब हैं, इसीलिए मैं तुमको खिलौने नहीं दिला सकती। बच्ची कुछ नहीं बोलती है, मायूस होकर सो जाती है। कुछ दिन बाद बच्ची वापस अपने माँ के साथ जाती है। इस बार वो देखती है कि उन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े दे रहे हैं। वो बच्ची तुरंत अपने फटे हुए कपड़ों के देखती है और मन ही मन सोचती है कि माँ से मैं भी बोलूंगी और नए कपड़े लेकर पहनूंगी। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वो दोनों फिर से अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद बच्ची अपने माँ से बोलती है कि मम्मी, आप मुझे नए कपड़े दिला दोगी? मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं, देखो ना मेरे कपड़े फट गए हैं। उसकी माँ थोड़ी देर शांत रहती है और उसके बाद बोलती है कि नहीं बेटा, हम गरीब हैं, इसीलिए मैं तुमको नए कपड़े नहीं दिला सकती। बच्ची कुछ नहीं बोलती है, शांत हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद बच्ची फिर से अपने माँ के साथ उसी घर में जाती है। अब होली का समय आ रहा था तो उस घर में एक टेबल के ऊपर ढेर सारे रंग रखे होते हैं। नए नए कपड़े थे, पिचकारी थी, पटाखे थे। आखिर बच्ची तो बच्ची ही होती है। उसको भी देख करके मन में आ जाता है कि मैं भी मम्मी से शाम को बोलूंगी। ऐसे ही दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, वो फिर से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तभी अचानक बच्ची बोलती है अपने माँ से कि माँ, आप मुझे रंग नहीं दिला सकती? कि आप मुझे नए कपड़े नहीं दिला सकती? क्या आप मुझे पटाखे और पिचकारी नहीं दिला सकती? तो उसके पिता जो खाना खा रहे थे अचानक रुक जाते हैं और बच्ची को देखने लगते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, हम गरीब हैं, हमारे नसीब में कहाँ है ये होली, हमारे नसीब में कहाँ है ये नए कपड़े। तुम्हारे पापा और मैं मिलकर थोड़े पैसे ही कमा पाते हैं जो घर खर्च में खत्म हो जाते हैं, इसीलिए माफ करना, मैं तुमको कुछ नहीं दिला सकती। ये बात सुन करके बच्ची की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हमारे आसपास भी लोग हैं जो ना तो नए कपड़े पहन सकते हैं, ना होली पर रंग खरीद सकते हैं और ना त्योहार मना सकते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती किसकी है पता नहीं। लेकिन जब भी आपको ऐसे लोग दिखे तो थोड़ी सी खुशियाँ उनकी भी झोली में डाल दीजिए। क्या पता आपके थोड़े से मदद से वो भी अपना त्योहार मना सकते हैं। जाते जाते आप सभी लोगों को हैप्पी होली। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।